We had done this small promotion online, courtesy Great Magazine. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कपिल शर्मा से वो एक क्या सवाल करना चाहेंगे? एंड वी गॉट टेरिफिक रिस्पॉन्स, मोर देन 200-300 क्वेश्चंस ऑनलाइन. उनमें से 5 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं जो उन पार्टिसिपेंट्स के हैं जो कपिल से एक सवाल करना चाहते हैं और कपिल उनका जवाब उनके लिए देंगे. चंदन जुमानी आपसे पूछना चाहते हैं कि वुड यू एवर लाइक टू शूट एन एपिसोड विद मिस्टर बीन? चंदन जुमानी साहब से पहले मेरा एक सवाल है कि जुमानी सरनेम मिला कहाँ से इनको? ये तो मार्केट में आते ही नहीं है सीजन में. पर हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा. और मिस्टर बीन जो है वर्ल्ड फेमस है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उनके साथ जाके करूँगा क्या. वो तो बोलते ही नहीं. मेरा काम बोलने का, उनका कॉमेडी करने का एक अलग तरीका है. सो करेंगे, पर मज़ा आएगा. लोगों को, देखने वालों को मज़ा आएगा. लोग कहीं हाँ कि उनको लगेगा कि यार ये बोलता रहता है, वो चुप रहते हैं, और दोनों मिलके क्या करेंगे. मुझे लगता है वो अपना चुप रहेंगे और मैं अपना बोलता रहूँगा. दोनों साथ में भी शूट करेंगे, लेकिन फिर भी अलग अलग एपिसोड होंगे. और मैं तो ये विजुलाइज कर रहा हूँ कि मान लीजिए वो बोलने लगे और आप चुप रहे तो एपिसोड कैसा शूट होगा? खराब हो जाएगा एक आध एपिसोड. उसमें क्या. पूजा हल्का आपसे पूछना चाहती हैं कि व्हाट इफ यू आर फीलिंग लो एंड स्टिल हैव टू डू द शो? पूजा, तुम्हें काम नहीं कोई दूजा ऐसे सवाल पूछने के अलावा? पर ये अच्छा सवाल पूछा है. पता नहीं, एक स्पिरिचुअल कोई पावर है जो आप स्टेज पे जाते हो तो कोई तो चीज़ है जो आपकी हेल्प करती है. मेरे साथ बड़ी बार ऐसा हुआ है कि कभी मूड नहीं है या कभी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है तो दिल नहीं करता है कि यार क्या हंसाऊँ, अंदर से खुद तो खुश नहीं हूँ, लेकिन वो चीज़ वर्क करती है कहीं ना कहीं. तो मैं ये मानता हूँ थोड़ा सा कि माँ सरस्वती की कृपा रहती है. ये जब आप स्टेज पे जाते हो तो एक अलग ही एनर्जी जो है वो आपकी हेल्प करती है. वही एनर्जी आपसे ये सब करवाती है. अमित यादव आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या बचपन से ऐसे फनी हो या कॉलेज में लड़कियां पटाने के लिए जोक मारने लगे? अब बचपन से फ़नी था ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ, मैं कॉलेज लड़कियां पढ़ती हैं क्या जोक सुनने से? अच्छा, पता नहीं मेरे टाइम पे कहाँ मर गई सब की सब. मैं भी पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है. और मुझे लगता है कि मैं जिनके साथ इंटरेक्ट करूँ, कोई बंदा मेरे को ये ना बोले कि यार बंदा बोर है, इसके साथ बात नहीं करनी, भाग जाओ. तो इसलिए मैं इसी चक्कर में थोड़ा बहुत ऐसे हंसी मजाक करता रहता था. मुझे क्या पता था बाद में इस चीज़ के पैसे मिलने लगेंगे. कपिल जी, अमन चौहान wants to know who's your inspiration behind the character शमशेर सिंह that became your identity and brought you fame initially? शमशेर एक्चुअली मैंने बहुत बार बताया है कि एक तो मैं पुलिस कॉलोनी में पला बड़ा हूँ. मेरे फादर पुलिस में थे और आसपास बड़े पुलिस वाले होते थे. तो जितने भी पुलिस वाले आप देखेंगे ना, स्पेशली पंजाब में, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त होता है. तो वो बात करेंगे ना, अगर अभी भी आज की डेट में चले जाओ तो मतलब एक स्टाइल होता है, एक टाइमिंग होती है. तो मैं बड़ा इम्प्रेस था. तो एक ऐसे ही मैंने कैरेक्टर बना लिया कि यार अगर एक इंस्पेक्टर है और वो उसका अंग्रेज़ी में हाथ भी टाइट है और अब रिचर्ड गेट से बात कर रहा है तो उसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए. एक लाइन सुनाओ जरा. कि ये शिल्पा को पप्पी क्या समझ के ली थी. इट्स अवर नमस्ते. जैसे आपके इंडिया में नमस्ते होता है, हमारे उधर ये तो ये तुम्हारी नमस्ते, तुम्हारी बाय बाय तो बड़ी खतरनाक होती होगी फिर. तो वैसा मुझे लगता है कि ये मुझे उनकी टोन में मज़ा आता है. जैसे लोगों को भी वो इस चीज़ में मज़ा आता है, टोन में, एटीट्यूड में. तो ऐसे ही बन गया करेक्टर. अब लोगों ने प्यार दिया तो और बड़ा बन गया. अदरवाइज़ वो नॉर्मल करेक्टर जैसे बाकी करता हूँ वैसा ही था. One more question, Beau James. She wants to know what do you dislike about being a comedian? मेरे को एक एक्चुअली डिसलाइक कुछ नहीं करता हूँ, बट कई बार होता है कि आप किसी ऐसे मोड में होते हो, जैसे आप ही ने मुझसे पूछा था कि कभी कभी दिल नहीं करता है. तो एयरपोर्ट पे भी कभी लोग मिलेंगे तो हमेशा एक ही बात कहेंगे कि अरे कोई जोक सुनाओ ना. अरे क्यों सुनाऊँ, मैं टीवी पे कम सुनाता हूँ क्या? और अभी सचिन तेंदुलकर कभी जा रहे होंगे तो उनको कोई नहीं कहेगा सर एक सिक्सर मार के दिखाइए ना, या भज्जी आएगा तो कोई नहीं कहेगा सर एक विकेट फोड़ के दिखाइए ना. तो बॉल तो आपके सर पे मारेगा अगला. तो कभी कभी होता है ऐसा, और ऐसा कुछ नहीं है. और उसको भी डिसलाइक नहीं करता हूँ, ये तो लोगों का प्यार है. पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे मिले तो मुझे जोक सुनाने के लिए ना कहें. समझ गए ना आप? एयरपोर्ट पर नहीं पूछना है, बाहर कहीं पूछ सकते हैं. हाँ, बेल्ट बांधे अपनी, एयर होस्टेस की बात माने, और चुटकुला सुनाने के लिए नहीं कहना. एंड ओनली प्रिटी गर्ल्स कैन आस्क क्वेश्चंस. या नो प्रॉब्लम. आई कैन क्रैक ए जोक ऑन एयरपोर्ट आल्सो. And last question, Snigdha. She wants to know
that you don't seem to invite television celebrities on your show. They are also genuinely talented actors. मैंने बुलाया था अभी एक अविका गौर को बुलाया था, और बहुएं, एक बहू स्पेशल किया था, उसमें बहुएं आए थे, एक सास स्पेशल किया था, टीवी की 3 पॉपुलर सासें हमने बुलाई थी। तो ऐसी बात नहीं, आते हैं लोग, कहते हैं कि सिर्फ फिल्म वाले नहीं, अभी आपने वो एपिसोड मिस कर दिया। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा जी। जब दिल में दर्द हो और फिर भी हंसाना है, क्योंकि वो तो काम है जी, तो उसको कैसे हैंडल करते हो आप? ये वही वो डिस्कनेक्ट कैसे होता है अंदर से? मैं क्रेडिट दूंगा ये सामने बैठी हुई ऑडियंस को, कि जो हंसते हैं आपकी कोई बात पे, तो एक तो सडनली आप उसको भूल जाते हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें भूल जाता है आदमी, और उनके साथ कनेक्ट हो जाता है। और वो हंस रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो हंस रहे हैं, आप बोल रहे हो। ये हंसी इतनी बड़ी चीज़ है कि उसमें ये छोटे मोटे दुख जो है दब जाते हैं, तो हंसी उठ के आ जाती है सामने। तो फिर मैंने आपसे झूठ बोला था, आखिरी सवाल मेरा अब है। अच्छा, वो भी आपने अभी झूठ बोल रहे हैं। आखिरी सवाल नहीं है, अभी भगवान आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, आप सवाल पूछते रहे। आपके सारे फैंस और ग्रेट मैगजीन के सारे रीडर्स ये जानना चाहते हैं, व्हाट इज रियल कपिल शर्मा? घर से निकला था कुछ बनने के लिए, आप लोगों के प्यार ने मुझे कॉमेडियन बना दिया, सिंगर बनना चाहता था। खुश रहने वाला इंसान हूँ, अपने आसपास जो जितने भी यार दोस्त होते हैं, सबको कोशिश रहती है कि किसी को कोई उदास ना रहे मेरे आसपास रहने वाला, और जो भी मुझे मिले बस वो दूसरी मुलाकात का इंतज़ार करे, कोई ये ना करे वो ये कहाँ से आ गया, तो वैसा वो एटीट्यूड ना हो किसी का। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए बस। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू प्रवीण जी, मेरे और भाई। मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपने मेरी इतनी अच्छी फोटोग्राफ्स खींची। यू कैन सी मी ऑन द कवर पेज ऑफ ग्रेट मैगजीन। सो वो अगर आपको ज़्यादा खूबसूरत लगे तो ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं ही हूँ। सो फिर आप इनके पास आ सकते हैं, ये आपको भी खूबसूरत बना सकते हैं।